हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया वेदांकर में। जैसा कि 12 सितंबर से आपका आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम है, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, स्टूडेंट्स की परेशानी और डाउट बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्यों ना बढ़े, कोई क्लियरिटी अभी इस टाइम पर नहीं है। ना तो एडमिट कार्ड आया है, ना कोई एक ऑफिशियल नोटिस आया है कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम है। आप बिल्कुल तसल्ली से आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपको और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अभी हाल ही में इतना सब कुछ नीट और जेईयू को लेकर चल रहा है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी कई सारे जो राज्य हैं वो पक्ष में नहीं हैं कि अभी एग्ज़ाम होना चाहिए। इसलिए 6 राज्यों के आपके सीएम अभी पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नहीं, अभी इस सिचुएशन में एग्ज़ाम ना कराया जाए। अभी बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन है, बाढ़ की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, आपका एग्ज़ाम नहीं हो, तो कई सारे राज्य अभी इसके पक्ष में हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनके फैमिली के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी, रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और अभी क्लेट का जो एग्ज़ाम है आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, जो कि 7 सितंबर को होना था, वो अब 28 सितंबर को होगा। अब ये पूरी स्थिति एक ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ स्टूडेंट और ज़्यादा परेशान हो गया है कि कहीं कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है तो कोई एग्ज़ाम होना है, उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। एडमिट कार्ड आपका आरआरबी का आया नहीं है, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट करे क्या। वो तो इस स्थिति में आ गया है कि वो दो दो कंपटीशन फेस कर रहा है, एक एग्ज़ाम का कंपटीशन तो एक इन चीज़ों का कंपटीशन। वो एग्ज़ाम पर फोकस करे कि इन चीज़ों पर डे बाय डे चीज़ें बस और बढ़ती जा रही हैं कि ना तो आपका कोई क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है कि एग्ज़ाम आपका 12 सितंबर को होना ही है कि नहीं होना है। एक तरफ आपका क्लैट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है। एक तरफ आपके ट्रांसपोर्टेशन की अभी व्यवस्था नहीं है। और उसी पर अभी एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी था कि आईबीपीएस ने मना कर दिया कि एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज नहीं होंगे। कम से कम चलो एग्ज़ाम आपका 12 सितंबर को है, तो जिनके एग्ज़ाम सेंटर दूर हैं, अदर स्टेट में है, कम से कम ये व्यवस्था हो जाती कि उन्हें एग्ज़ाम सेंटर कहीं नज़दीक मिल जाते, तो उसके लिए भी मना कर दिया गया। अब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स करे क्या, वो एग्ज़ाम पर फोकस करे या वो ये सोचे कि मैं अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने कैसे जाऊंगा, मैं और सिटी में एग्ज़ाम कैसे दूंगा, क्या मैं सेफ़ रहूंगा, क्या सेफ्टी के साथ मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा, क्या कहते जब एग्ज़ाम हॉल में बैठूंगा तो क्या उस माइंडसेट के साथ बैठ पाऊंगा जिसमें वो 100% अपने एग्ज़ाम में दे सके। वो तसल्ली रहेगी उसे, नहीं रहेगी। वो बस इसी सिचुएशन में रहेगा कि यार माउस को नहीं छूना है, कीबोर्ड नहीं छूना है, मुझे ये नहीं छूना है, मुझे ग्लव्स पहनना है, और उसी पर उसे एग्ज़ाम भी देना है। तो कोई एक स्टूडेंट्स की इस टाइम की सिचुएशन तो समझे कि वो किस परेशानी और किस डाउट में है। लेकिन आप सभी से यही कहेंगे कि एग्ज़ाम अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो अभी यही समझिए आपका 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। बस यही कह सकते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। आप इस सिचुएशन में हो कि आपको हर चीज़ फेस करनी है, ये मुश्किल परिस्थिति भी फेस करनी है, आपको एग्ज़ाम का भी पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक भी करना है, जॉब भी पाना है। आप इस चांस को वैसे नहीं गवा सकते हो। आपने मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है इसके लिए, आपको हर चीज़ का सामना करना है। बिल्कुल 100% अंदर से बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए और सिर्फ पढ़ पढ़ते रहिए आप। और बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है, देखो आज 29 अगस्त है, तो आज लगता है कि आईबीपीएस की तरफ से कोई ना कोई अपडेट या एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा या कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर आएगी। तो देखते हैं कि आज आता है कि नहीं आता है। बाकी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप तो यही कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन बचे हैं। अब देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन कोई ना कोई हल इन सब चीज़ों का निकलेगा। देखो अगर एग्ज़ाम होगा तो हर चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। आपका कहीं भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मिलेगी, हर सुविधा मिलेगी। बस आपको 100% आपको इस माइंडसेट से तैयारी करना है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही देखना है और सिचुएशन नहीं। क्योंकि देखो जब तक आपका
तो बिल्कुल दिमाग उसी पर फोकस नहीं रहेगा ना, तो आप उतना नहीं दे पाओगे, 100% आप एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए आप फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पर रखिए, बाकी सब हर चीज़ का हल निकलेगा। और बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।